बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी मसाला भिंडी बनाना बताएंगे, तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। भिंडी हम लेंगे 1.5 किलो। भिंडी को धोकर सुखाकर हमने इसे काट लिया है। सबसे पहले हम भिंडी का मसाला तैयार कर लेंगे। एक पतीली के अंदर हमने 1 कप ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल रहे हैं। 5 अदद मीडियम प्याज है। प्याज को स्लाइसिस में काट लिया है। अब प्याज हमने ऑयल के अंदर डाल ली है और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसे नॉर्मल सा एक कलर देंगे। देखिए प्याज हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। चम्मच साथ साथ चलाते रहें ताकि बराबर के प्याज फ्राई हों। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसे हम हल्का सा गोल्डन और कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है हल्का सा, तो हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर गोल्डन हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 4 अदद मीडियम टमाटर लिए। टमाटर के छिलके उतार कर इसे काट लिया। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे, जिनमें 1 चाय का चम्मच नमक है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च। ये सारे मसाले डालकर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच करके हम 5 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, हमने थोड़ा सा इसे मैश भी कर लिया है। अब हम मसाले को भून लेंगे। मसाले को भूनते वक्त हम इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। मोटी वाली हमने हरी मिर्चें ली हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है भिंडी का। मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे और इसके अंदर हम पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे, और अच्छी तरह से हम पानी डाल कर भूनेंगे। सब्ज़ी हो या गोश्त का सालन हो, जितना अच्छे तरीके से भुना जाए उतनी ही हांडी टेस्टी होती है। तो मेन पार्ट हांडी का यही है कि आप अच्छी तरीके से भुनें। आप देख सकते हैं कि हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे बिल्कुल, और दूसरी साइड पर हम भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। एक पैन में हमने 2 खाने का चम्मच तेल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर भिंडियाँ डाल रहे हैं। आधी आधी करके हम फ्राई कर लेंगे भिंडियों को। फ्राई के दौरान हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे। हाफ हमने लेमन लिया है, इसको हमने स्क्वीज़ कर दिया है। नींबू डालने से ये होता है कि भिंडियों की लेस सारी ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही फ्राई कर लें। अगर आप ऐसे भी फ्राई कर लें तो भी लेस नहीं होगी, इसकी लेस सारी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर नींबू डाल लेते हैं तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग खट्टा पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, तो इसके अंदर लेमन नहीं डालें। भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं, इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। सारी फ्राई की हुई भिंडियों को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है। हमने आधी भिंडियाँ फ्राई की थी, आधी जो रह गई हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई के दौरान इसके अंदर भी हम हाफ़ लेमन जूस डालेंगे। तो टोटल हमने 1 लेमन डाला है भिंडियों में। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसके अंदर 2 अदद नींबू का जूस डाल लें, और अगर आप नॉर्मल पसंद करते हैं तो 1 अदद नींबू भी काफ़ी है 1 से 1.5 किलो भिंडी के लिए। भिंडियों का सेकंड पार्ट भी फ्राई हो गया है। अब हम सारी भिंडियाँ उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सारी फ्राई की हुई भिंडियों को मसाले के अंदर डाल देंगे। मसाले को हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था। अब हम सारी भिंडियाँ मसाले के अंदर डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि भिंडियाँ अच्छे तरीके से पक जाएं। 15 मिनट हो गए हैं, भिंडियाँ हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको भिंडियों की फ़ाइनल लुक दिखाएंगे इसे डिश आउट करके। तो ये है हमारी भिंडियों की फ़ाइनल लुक।
उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।